नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का जब से आदेश आया है, तब से सोशल मीडिया पर इस तरीके से बवाल मचा हुआ है भर्ती को लेकर के कि जितने भी हमारे चयनित भाई बहन हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सही से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, कौन केवल और केवल लूटने के लिए प्रयास कर रहा है, क्या खेल चल रहा है वास्तव में भर्ती में, कौन भर्ती को कराना चाहता है, कौन केस लड़ना चाहता है, कौन स्कूल आवंटन को लेकर के आगे लड़ाई लड़ना चाहता है। इन सभी उलझनों में ऐसे चयनित भाई बहन हमारे उलझे हैं कि उनकी मनोदशा जो पहले थी उससे ज्यादा बदतर बना दी गई है कुछ चंद लोगों के द्वारा। और आप सभी साथियों को बता दें, चीजें जिस तरीके से हम लोगों को एकजुट होकर के टैकल करने का प्रयास करना चाहिए था, उससे इतर हम सभी लोग केवल और केवल अपने अपने में लगे हुए हैं। कोई 51 जनपद को लेकर के आगे बढ़ने की बात कर रहा है और 51 जनपद को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करने की बात कर रहा है। कोई 0 जनपद को लेकर के आगे बढ़ रहा है और 0 जनपद को डिफेंड करने की बात कर रहा है। कोई जो है आईए के माध्यम से आता है और कह रहा है हम केवल और केवल सभी चयनितों का हित करेंगे। कोई कह रहा है कि आप हमसे जुड़िए, हम चयनितों का हित करेंगे। वास्तव में सच्चाई क्या है, हित चयनितों का कौन चाहता है, ये समझना इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। अन्यथा आप सभी को बता दें, जिस तरीके से लूटमारी की तैयारी भर्ती में की जा रही है, ऐसे में एक लंबे प्लान के तहत आप सभी को ठगे जाने और लूटे जाने की तैयारी लगातार भर्ती में जारी है। और इसके लिए आप सभी को बता दें, सभी बड़े शीर्षस्थ नेता या अगुवाकार जो भर्ती के हैं, वो सब जिम्मेदार हैं, केवल एक ही व्यक्ति इसमें जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि आप सभी को बता दें, जिस तरीके से 12,460 शिक्षक भर्ती में सरकार ने डीबी के आदेश पर 6470 पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई, जिसमें फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग कराई, नियुक्ति पत्र आप सभी को निर्गत किए। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, स्टेटस क्यों लगा, आप सभी का स्कूल आवंटन रुक गया। सरकार पर और विभाग पर आप सभी की तरफ से दबाव बनाया गया, लेकिन सचिव सर ने पहले तो केवल और केवल आश्वासन दिया, बाद में पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च सुनवाई के बाद ही स्कूल आवंटन को लेकर के हम कोई कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। हमने आप सभी को पहले बताया था कि 11 मार्च को कोई निश्चित नहीं है कि सरकार और विभाग को डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आर्डर क्लेरिफिकेशन मिल जाए जो स्कूल आवंटन की राह खोल सके। इसलिए आप सभी को मतलब एक रणनीतिक तरीके से प्रयास करना पड़ेगा स्कूल आवंटन के लिए, और वही चीजें दोस्तों निकलकर सामने आई। 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जो चीजें निकलकर सामने आई, उन सभी चीजों का आभास हम सभी को बहुत पहले से था। लेकिन जब जब हमने आप सभी को चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सच्चाई से रूबरू कराने का प्रयास किया, तब तब आप सभी को बता दें, आपके ही बीच के कुछ साथियों ने हमें जबरदस्त तरीके से विरोध किया। यहां तक आपको बता दें, कुछ साथियों ने पर्सनली फोन करके भी हम कहीं ना कहीं हमारी क्लास लेने का प्रयास किया कि आप ये कह रहे हैं इस तरीके से चीजें नहीं है, ये है वो सारी चीजें। हालांकि आप सभी को बता दें, हमारी सिर्फ और सिर्फ ये मंशा है कि हमारे जितने भाई बहन चयनित हुए हैं, उन सभी चयनित भाई बहनों के हाथ में नियुक्ति पत्र है और उनका वो नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द स्कूल आवंटन में कन्वर्ट हो। और इसके लिए जो जरूरी है वो ये है कि आप सभी लोग आपस में मिल करके किसी भी चीज के लिए लड़ें, तो ज्यादा बेहतर और जल्दी रिजल्ट आप सभी के सामने आएगा। चीजें एकता में ही आप सभी का साथ देंगी और आप सभी मजबूत नजर आएंगे। अगर आप जिस तरीके से आज बिखराव की स्थिति में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम इन पर विश्वास करेंगे, इन्होंने उस केस में बहुत बेहतर पैरवी करी है। कोई कह रहा 51 जनपद के ये नेता हैं, ये केवल 51 का हित कर सकते हैं। कोई कह रहा है कि ये 0 जनपद के नेता हैं, केवल ये हित कर रहे हैं। तो केवल और केवल सोशल मीडिया पर एक दूसरे का विरोध करने पे सभी तुले हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप करने में तुले हुए हैं। और आप सभी को बता दें, जिनको सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के बारे में आज तक कोई विशेष जानकारी नहीं है, वो भी इस समय इतने बड़े जो है अधिवक्ता बने हुए हैं, मामले के जानकार बने हुए हैं कि सारी चीजें अब उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों, सभी चयनित भाई बहनों से कहेंगे, क्योंकि अगुवाकार जो लीडर हैं
वो हमारी बातों को मानेंगे नहीं, क्योंकि हमने बहुत प्रयत्न किया है आप सभी को समझाने का और एकजुट करने का, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल शून्य रहा है। सभी चयनित भाई बहनों से कहेंगे, चाहे आप शून्य जनपद से हैं या 51 जनपद से हैं, या आप आईए वालों के साथ जुड़ रहे हैं, या आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं, आप पहले ये देखें और सोचें, क्योंकि इतनी बुद्धि आप सबके पास है, आप शिक्षक बन चुके हैं, केवल और केवल स्कूल अलॉटमेंट होना आपका बाकी रह गया था। सोचें समझें कि भर्ती लेकर के कौन सही आगे बढ़ रहा है। अगर 0-51 हो रहा है दोस्तों, तो फिर 51 वाले नेताओं के साथ जुड़ें और 0 वाले नेताओं के साथ जुड़ें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आरपी श्रीवास्तव ने कल खुला कह दिया था कि 51 के जितने भी साथी हैं उनके लिए हम जो है मजबूत पैरवी करने जा रहे हैं। वहीं आज मोहित द्विवेदी की तरफ से भी 0 जनपद के अभ्यर्थियों के लिए मैदानी जंग का ऐलान कर दिया गया है, और वो भी 0 जनपद को पूरी तरीके से डिफेंड करने के लिए कोर्ट में पैरवी करने के लिए आ चुके हैं मैदान में। वहीं आप सभी को बता दें, कुछ अन्य अगवाकार जो भर्ती के रहे हैं वो भी मैदान जंग में हैं। और एक चीज आप सभी को बता दें, जब कोर्ट में ये लोग लड़ेंगे, अपने प्राइवेट अधिवक्ताओं के माध्यम से पैरवी करेंगे, तो वहां पर लाजमी बात है कि आप सभी को इनको चंदा देना ही पड़ेगा, चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे जितना इस समय सच्चा बने कि हमें चंदा नहीं हमें चाहिए। आप कैसे केस लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट अधिवक्ता के साथ, तो आपको चंदा तो चाहिए ही, तो वो आप सभी को देना ही पड़ेगा, आप चाहे जिसके साथ जुड़े। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और इसे आप सभी लोग एक्सेप्ट करें। हालांकि हम यहाँ पर आप सभी से ये नहीं कह रहे हैं कि आप अरशद को चंदा दीजिए, या आप अर्पित श्रीवास्तव के दीजिए, या मोहित द्विवेदी को दीजिए, या किसी को दीजिए। आप जिसके साथ जुड़े हैं, जैसे आपको मन कर रहा है वैसे आप आगे बढ़ाइए। बस हम ये चाहते हैं कि अगर इस समय आप सभी लोग मिल करके बेहतर और मजबूत पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करते और एक साथ आकर के प्रयास करते कि किसी भी तरीके से 3 अप्रैल की सुनवाई में आर्डर मॉडिफिकेशन के तहत आए या किसी भी प्रकार से आए, स्कूल आवंटन का आदेश है, जैसे चयनित जो 5000 भाई बहन हैं उनका स्कूल आवंटन हो जाता, और इस समय जो वो बेरोजगारी के दंश के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलती और आगे केस चलता रहता। उसको नियुक्ति में और स्कूल अलॉटमेंट के बाद हम सभी लोग लड़ते रहते कोर्ट के अंदर, कोई विशेष दिक्कत नहीं होती, जिस तरीके से अन्य नियुक्ति पाए नौकरी कर रहे साथी लड़ रहे हैं कोर्ट में। चीजें दोस्तों अब आप सभी को बता दें, यहां पर प्रायोरिटी जो बदल गई है, अब आज की डेट में प्रायोरिटी बदल गई है। यहां पर प्रायोरिटी स्कूल आवंटन कराना नहीं रह गया है, अब यहां पर प्रायोरिटी हो गई है स्कूल आवंटन को छोड़कर केस लड़ना सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने से अगवाकारों को फायदा होगा और जो इंतजार कर रहे स्कूल आवंटन को उनका नुकसान होगा। तो आप सभी को बता दें, अगर आप सभी लोग चाहें तो केस लड़ने से बेहतर है कि स्कूल आवंटन पर अपना 100% एफर्ट लगाएं, प्रयास करें। हालांकि आप सभी को बता दें, कुछ अगवाकारों की तरफ से यहां पर कहा भी जा रहा है कि स्कूल आवंटन के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे 3 अप्रैल सुनवाई पर। यहां देख सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती के साथ ही ब्रजेश यादव जी हैं, इनकी तरफ से कहा गया है कि हम स्कूल आवंटन के अलावा कोई भी सोच नहीं रख पा रहे हैं, हम 3 तारीख में स्कूल आवंटन के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। यह इनकी तरफ से एक बेहतरीन और पॉजिटिव स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है कि हम केवल और केवल किसी अन्य चीज को इस वक्त नहीं सोच रहे हैं। इस वक्त हमें 3 अप्रैल की डेट दिखाई दे रही है, जहां पर पूरी ताकत के साथ हमें स्कूल आवंटन के लिए प्रयास करना है दोस्तों। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें, जो 12,460 शिक्षक भर्ती में हमारे चयनित भाई बहन हैं और उनके अगवाकार हैं, उनमें आपसी फूट की वजह से कोई एक दृढ़ डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा है। और वहीं आपको बता दें, जो अचयनित हैं, कम मात्रा में हैं, उनकी तरफ से बड़े बड़े फैसले पल भर में लिए जा रहे हैं। आप सभी लोगों ने देखा कि उनकी तरफ से पटवालिया सर सुप्रीम कोर्ट में बहस करते नजर आए। अगली डेट पर मीनाक्षी अरोड़ा मैम को उतारने की उनकी तरफ से बात की जा रही थी। अब अचयनितों की तरफ से सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को रद्द कराने को लेकर के एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द फाइल होने जा रही है। इसमें आप सभी को बता दें, पूरी तरीके से डिमांड की जाएगी और सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने को लेकर के, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को हायर किया जाएगा, जिनको शनिवार को टोकन मनी भी रिसीव करा दी जाएगी दोस्तों। तो ये बड़ी अपडेट है कि जहां अचयनित लगातार सेकंड काउंसलिंग रद्द कराने को लेकर के एक से एक अधिवक्ता हायर करने के लिए लगे हुए हैं और मजबूत पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करने जा रहे हैं 3 अप्रैल। वहीं
चयनित भाई बहन हमारे जो हैं उनके अगुवाकार हैं, वो आपस में लड़ लड़ करके इतनी टीमें बना लिए हैं कि एक मजबूत पैरवी की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में करना कहीं ना कहीं अब बेईमानी सा लगने लगा है। तो जो याचिका जा रही है उसके लिए कौन टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता उतरने वाले हैं, यहां पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, अचयनितों की तरफ से जो एक और याचिका आने जा रही सुप्रीम कोर्ट में, उसमें गोपाल सुब्रमण्यम टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो है सुप्रीम कोर्ट को के उनको उतारा जाएगा बहस के लिए। तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं, यहां अभी किसी एक अधिवक्ता को चयनित नहीं फाइनल कर पाए हैं और अचयनितों की तरफ से तीन तीन अधिवक्ताओं की बात की जा रही, जिसमें पटवालिया सर बहस कर रहे हैं, मीनाक्षी अरोड़ा मैम के साथ साथ गोपाल सुब्रमण्यम को भी जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस के लिए उतारे जाने की बात की जा रही और कमर पूरी तरीके से कस ली गई है सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को रद्द कराने को लेकर के। अब कोर्ट में जो बहस होगी उस पर सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आएंगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, जिस तरीके से लीव ग्रांट की गई उसके हिसाब से अब एसएलपी पर जो है सबसे पहले उमेश चंद्र वाली याचिका जो है वो निस्तारित की जाएगी। तो ओपन टू ऑल रद्द कराने को लेकर के भी अचयनितों को भी एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले अब भर्ती में रूल डिसाइड होने वाला है। जो उमेश चंद्र की याचिका 2020 से लगी हुई है उस पर अब पहली बार फाइनल सुनवाई होगी। सभी चयनित भाई बहनों से कहना चाहेंगे एक बार फिर से कि आप सभी लोग अपने मतभेदों को भुला सकें। अगर अगर 5,000 से अधिक चयनित भाई बहनों के परिवारों को देखकर अगर ऐसा हो सकता है तो मिलकर के एक साथ लड़ाई लड़ लें, स्कूल आवंटन करा लें। ये सभी चयनित भाई बहनों की तरफ से हम निवेदन कर रहे हैं आप सभी अगुवाकारों से, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। अन्यथा आप सभी लोगों ने जो डिसीजन लिया है उस पर आगे बढ़ें। किसी भी तरीके से जो चयनित भाई बहन है उनका स्कूल आवंटन 3 अप्रैल को कराने का आदेश निर्गत कराएं, चाहे जिस स्तर पर जाकर के ये प्रयास आपको करना पड़े, मोस्ट सीनियर अधिवक्ता उतारना पड़े या सरकार के सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से आदेश आए, किसी भी तरीके से आए, लेकिन 3 अप्रैल में स्कूल आवंटन का आदेश आपको कराना ही पड़ेगा। वहीं आप सभी को बता दें, जो चीजें सोशल मीडिया पर चल रही कि चयनितों के नियुक्ति पत्र रद्द किए जाएंगे, दोस्तों नियुक्ति पत्र इतनी आसानी से रद्द नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को बता दें जब जो एसएलपी थी वो अब कन्वर्ट हो चुकी है, लीव ग्रांट उस पे हो चुकी है, तो सबसे पहले रूल पे डिस्कशन किया जाएगा और रूल डिसाइड होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई पर कोई ना कोई विचार विमर्श सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। तो नियुक्ति पत्र रद्द करने को लेकर के अभी किसी भी चयनित को टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। पहली प्रायोरिटी 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन को लेकर के आर्डर क्लेरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन डायरेक्शन लेना है और स्कूल आवंटन कराना है। उसके बाद आगे क्या होगा वो चीजें बाद में सोची जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो नेता आपस का खेल खेल रहे हैं, आपस में बंटाधार करने पर लगे हुए हैं, उससे इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है कि 3 अप्रैल को स्कूल आवंटन का कोई आदेश आ पाएगा। दोस्तों यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। ये जो बंदर बाट मचा के रखा है नेताओं ने भर्ती में, यही भर्ती को भरता बनाने पर पूरी तरीके से तुले हुए हैं। अगर अभी ये सब सोच जाए, सचेत हो जाए और केवल स्कूल आवंटन पर फोकस करें तो चीजें कुछ और हो सकती हैं। कुल मिलाकर के अचयनित एकजुट होकर के हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं सेकंड काउंसलिंग रद्द हो सके, लेकिन चयनित अभी भी वो प्रयास नहीं कर पा रहे हैं जिससे स्कूल आवंटन का आदेश हो। उम्मीद करेंगे कि भगवान सभी को सद्बुद्धि देगा। सभी चयनितों के परिवारों को देखते हुए सभी बड़े नेता जो अगुवाकार हैं उनकी तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा। आप सभी किसके साथ जुड़ेंगे ये आपका अपना फैसला है। डीएसआर जी आपको कभी इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे कि आप किसके साथ जुड़ेंगे। जहां आपको लगे कि आपके हित की बात की जा रही है वहां आप जुड़ें। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप ना जुड़ें, ये आपके अपने फैसले होंगे। तो इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, हमें लगा कि आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहिए, हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं चीजें और जानकारी आप सभी की समझ में आई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।